हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले हम लोग इकाई 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका इकाई 3 स्टार्ट होने वाला है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, तो इकाई 3 के भीतर काफ़ी चैप्टर आते हैं, जिनमें से पहला क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे इकाई 2 का, इकाई 1 का, तो आप इसके पहले जाकर प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो बन चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जा रहा है। तो एक काम कीजिए, पहली बात तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी समझाएंगे तो काफ़ी जगह इसमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। वास्तव में समझने मतलब कहने मतलब ये है, काफ़ी जगह अंडरलाइन हो जाएगी तो आपको हो सकता है कोई अच्छा ना देखे, इसलिए इसके पहली बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो रोक कर ले लिए होंगे। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। सब कुछ लिख दिया गया है, केवल आपको समझना ही समझना है। कम समय में, मुश्किल से 10 से 12 से 15 मिनट के भीतर सब चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, है क्या इकाई 3 में देखो एक शब्द आया है विद्युत, यहाँ से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। क्या? चुंबकत्व। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन होगी सब जगह, तो इसलिए कहा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हम लोग समझेंगे कब, जब इसके 1-2 लेक्चर के बाद एक प्रयोग हुआ जिसका नाम है ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड के प्रयोग के द्वारा हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, लगातार कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बस लगातार देखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अभी जस्ट आने वाला है ओरस्टेड का प्रयोग, तब उसके बेस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए उसके बेस पर अगर हम लोग समझेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते किसे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? चुंबकत्व दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार चुंबकत्व क्या होता है। ठीक, चले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है चुंबकत्व। देखिए, बहुत समय पहले, लगभग 25 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व कहने का मतलब ये है जो मनुष्य रहते थे, बात समझ में आया, जो भी इंसान रहते थे 25 वर्ष पूर्व, तो वो उनके पास भेड़ बकरियां जो कुछ होता था, तो वो क्या करते थे, भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकल लेते थे घर से। तो वहाँ पर एक एशिया माइनर में एक मैग्नीशियम नामक एक टापू हुआ करता था। क्या हुआ है? टापू। टापू मतलब कह सकते हैं एक स्थान बोल सकते हैं हम। कौन सा? मैग्नीशियम नामक स्थान। ठीक है, जब वो लोग भेड़ बकरियां चराने जाते थे तब उनकी भेड़ बकरियां क्या करती थी, जो मतलब घास हो चरते चरते क्या करती थी, पहाड़ों पर चढ़ जाती थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि उनको फिर से वापस बुलाने के लिए जो वहाँ पर जो भेड़ बकरियां चराते थे, वो लोग भी क्या करते थे, पहाड़ों पर क्या करते थे, चढ़ने लगते थे। अब वो पैर में अपने जो कुछ भी पहने रहते थे उसमें छोटे छोटे कील का प्रयोग करते थे। मान लो स्लीपर ही पहने थे तो वो स्लीपर जो बनाते थे वो लोग उसमें छोटे छोटे कीलों का प्रयोग करते थे। अब जब वो लोग उस पहाड़ों पर चढ़े तो उनको कुछ ऐसा पत्थर देखने को मिला कि जब पैर अपना उस पत्थर पर रखते थे तो पत्थर जो होता था उनके पैर को आकर्षित करता था। आकर्षित क्यों करता था? क्योंकि उनके स्लीपर में लोहे की छोटी छोटी कील लगी हुई थी, उस कील को वो पत्थर क्या करता था, आकर्षित करता था। बात समझ में आया? तो वही स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशिया माइनर में मैग्नीशियम नामक स्थान, जिसको हम लोग टापू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टापू,
मैग्नीशियम नामक स्थान पर काले रंग के पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। यानी जब वहाँ पर इंसानों ये देखा कि ऐसा कौन सा पत्थर है जो उनके पैर को आकर्षित कर रहा। पैर को आकर्षित करने मतलब कि पैर में क्या पहने थे, स्लीपर पहने थे। वो किसकी बनी हुई थी, वो छोटे छोटे कीलों के द्वारा बनाए गए थे, यानी कहीं ना कहीं उसमें छोटे छोटे लोहे का प्रयोग किया गया था। तो उस लोहे को वो पत्थर क्या करता था, आकर्षित करता था। बात समझ में आया। तो मैग्नीशियम नामक स्थान पर काले रंग के पत्थर, किस रंग के पत्थर, काले रंग के पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या था, गुण होता है। ठीक है। और मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इन पत्थरों को मैग्नेटाइट कहा गया। क्या कहा गया, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्यों बोला गया, क्योंकि किस स्थान पर पाया गया था, किस टापू पाया गया था, मैग्नीशियम टापू पर पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या था, मैग्नेटाइट कहा गया। और मैग्नेटाइट के ही नाम पर किसका नाम रखा गया, चुंबक। मैग्नेटाइट के ही नाम पर क्या रखा गया, चुंबक। चुंबक मतलब क्या, मैग्नेटाइट यानी मैग्नेटाइट के नाम पर ही क्या नाम रखा गया, मैग्नेट। और मैग्नेट को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक मतलब चुंबकन की क्रिया हो, यानी एक दूसरे को आकर्षित की क्रिया हो। बात समझ में आया। और ये चुंबक वाले पत्थर कहाँ पाए जाते थे, प्रकृति में पाए जाते थे। प्रकृति मतलब अब जो लोग गाय भैंस जो भी चराने गए थे, बात समझ में आ रहा है, उस समय जो भी काम के पास भेड़ बकरी जो भी कुछ था, तो ऐसा तो था नहीं कोई पत्थर ला के रख दिया था। बोलो बात सही है। ऐसा तो था नहीं कोई पत्थर ला के रख दिया कि हाँ वो लोग आएंगे और ऐसे पैर रखेंगे तो आकर्षित हो जाए, नहीं ना, वो प्रकृति की देन है, ये प्रकृति द्वारा पाए गए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक भी कहा जाता है। ठीक है। और चुंबक के गुणों तथा उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, और आपके मोबाइल में, आपके हाथों में सिस्टम है, आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से सुनिएगा मेरी बातों। क्या बताया गया कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशियन माइनर में मैग्नीशियम नामक एक टापू था, मैग्नीशियम नामक एक स्थान था, जहां पर काले रंग के पत्थर पाए गए। उस पत्थर में क्या क्वालिटियाँ थी, उस पत्थर में ये क्वालिटियाँ थी कि वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित करता था। और वो मैग्नीशियम में पाया गया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया। और मैग्नेटाइट से ही क्या बनता है, मैग्नेट बना। क्या बना, मैग्नेट बना, यानी मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबक कहते हैं। ठीक है। ये पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्थर प्रकृति में पाए गए थे, इसलिए इसे क्या बोला गया, प्राकृतिक चुंबक कहा गया। क्या कहा गया, प्राकृतिक चुंबक कहा गया। और अगर हम लोग इसके गुणों और इसकी उत्पत्ति के अध्ययन करें, यदि हम इसके गुणों और इसके उत्पत्ति के अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकत्व कहते हैं। उम्मीद है अब आपको क्लियर बातें समझ में आ गई होंगी, आखिरकार चुंबक की उत्पत्ति हुई कैसे और चुंबकत्व कहते किसे हैं। जस्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि चुंबक शब्द की उत्पत्ति कैसे, तो आप बताओगे मैग्नीशियम नामक एक टापू था, एक स्थान था जहां पर काले रंग का पत्थर पाया जाता है। ठीक है, क्या हो गया, पाया गया, जिसमें लोहे की छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। अब इसलिए कहाँ पर मैग्नीशियम पाया गया, इसलिए इसे क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। अब मैग्नेटाइट के नाम पर ही क्या पड़ा, मैग्नेट का नाम पड़ा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और यदि हम लोग इसके गुण का अध्ययन करें और उसके उत्पत्ति के अध्ययन को करें तो उसे क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। फिर इस पत्थर के बारे में जब जानकारी हो गई तो धीरे धीरे इस पर क्या होने लगी, डिस्कवरी होने लगी। बात समझ में आया। और जाकर किसका निर्माण हो गया, चुंबक का निर्माण हो गया। मज़ा आया, समझ में आया। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ें। चलिए, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये क्या होता है। ठीक है, ये जो लिखा गया है चैप्टर, आप इसको निश्चिंत रहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, वो जो चुंबक है उसको हम लोग यहाँ पर दंड चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, दंड चुंबक। दंड चुंबक किसे कहते हैं, अभी जस्ट बता रहे हैं, परेशान मत होइए। ठीक है। और दंड चुंबक और इसके गुण। ठीक, चलो
देखो दंड चुंबक कैसे होता मैं आप दिखा देना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। ये ऐसे, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए N हो गया, एक S हो गया, ठीक है, ये ऐसा, एक N हो गया और एक S हो गया। इसको बोलते हैं दंड चुंबक, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? दंड चुंबक होते हैं, ठीक है। एक ऐसे पतली पट्टी टाइप में होते हैं, क्या होते हैं? पतली ऐसे पट्टी टाइप में होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? दंड चुंबक होते हैं, ठीक है। चले पहले चर्चा करते हैं इनके गुण कैसे क्या होते हैं। देखो, जब किसी दंड चुंबक को लोहे की छेलन में डाला जाता है तो छेलन चुंबक को छेलन क्या होता है? छेलन चुंबक पर चिपक जाती है। सपोज दिन मैं छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या कड़ लेकर चला आता हूँ, ठीक है। सपोज दिन मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, उस बॉक्स में क्या करता हूँ, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या छेलन ला के रख देता हूँ, ठीक है, रख दिया। अब जैसे ही इस दंड चुंबक को उस बॉक्स में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? जो छेलन होगा उस दंड चुंबक में क्या होगा? चिपक जाएगा। बात समझ में आए? क्या होगा? चिपक जाएगा। तो वही पहला गुण लिखा गया है, जब किसी दंड चुंबक को लोहे की छेलन में डाला जाता है तो छेलन चुंबक पर चिपक जाती है। आप लोग वैसे भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जो पुराने बाजे होते हैं, बाजा जो होता है पुराना, उसका जो साउंड निकलता है, क्या निकलता है? जो देखो ध्यान से, जो साउंड जैसे ऐसे होता है ना कुछ करके, ये नीचे से एक चुंबक लगा होता है और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, इसका जो साउंड है, इसका जो ये चुंबक निकलता है, देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान होती है, जो मैकेनिक दुकान होती है, जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान वामान, तो इसी चुंबक में ना छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे नट बोल्ट इसी में क्या होते हैं? चिपके होते हैं ना। तो जो छोटे छोटे लोहे के कड़ी तो हैं और ये क्या है? एक प्रकार का चुंबक है। तो वही यहाँ भी लिखा गया है, जब किसी दंड चुंबक को लोहे की छेलन में डाला जाता है तो छेलन चुंबक पर चिपक जाती है। तो पहला आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। देखो, जब इस दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे लटका दें, मान लो मैंने इसे डोरी बांधा और डोरी बांधकर ऐसे लटका दिया। बात सुनिएगा मेरी बात को। ये जो दंड चुंबक आपको दिख रहा है ये एक ही है, परेशान मत हो। इसके दो ध्रुव होते हैं, अभी बता रहे हैं ध्रुव कैसे क्या होता, समझिएगा। जब दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, डोरी बांधकर, ठीक है, लटका दें, तो होता क्या है? देखो लिखा है ना, जब दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, क्या किया जाता है? स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, तो चुंबक सदैव, चुंबक क्या? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है? ठहरता है। यानी अभी ऐसे है, ये मान लो एक प्रकार का चुंबक है, ये ऐसे है, इसको जैसे ही क्या करेंगे? डोरी में लटका देंगे स्वतंत्रतापूर्वक, तो ये ऑटोमेटिक कहाँ रुकेगा, कहाँ जाके स्थिर होगा, कहाँ जाकर ऐसे स्थिर होगा, कब हो, कहाँ होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा? ठहरता है, ठीक है, बात समझ में आया। और चुंबक का जो ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, ठीक है। तो चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, ठीक। और जो ध्रुव कहाँ होता है? दक्षिण की ओर होता है, उसे बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आया? जैसे मैंने इसको लटकाया और इसका दो सिरा है, एक उत्तर है और एक दक्षिण है, और जो चुंबक का जो ध्रुव है वो अगर उत्तर की तरफ मुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। बात समझ में आया? तो लिखा गया है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जब दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, और चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ से आप जाने क्या कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव, चुंबक का जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, दो चुंबकों में यदि दोनों चुंबक के ध्रुव समान होंगे, अब बात सुनिएगा, दो चुंबकों में यदि दोनों चुंबक के ध्रुव क्या होंगे? समान होंगे, तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
और यदि ध्रुव असमान होंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो, अब समझो मेरी बातें उसको। ये जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है इसको समझो। सपोज दिन, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दिन मेरे पास ये दो चुम्बक है, क्या है, दो चुम्बक है, ठीक है। मान लेते हैं ये N, ये S, ये N, ये S। अच्छा, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ, चित्र के माध्यम समझाता हूँ। देखो, मान लो दो, देखो लिखा है ना, दो चुम्बक में यदि दोनों चुम्बक के ध्रुव क्या होंगे, समान होंगे तो उनमें कौन सा गुण पाया जाएगा, प्रतिकर्षण, और असमान होंगे ध्रुव क्या होगा, आकर्षण। देखो ये दो चुम्बक आपको दिख रहे हैं, ये पहला चुम्बक और ये दूसरा। N मतलब नॉर्थ उत्तर, S मतलब साउथ दक्षिण। अब देखो दोनों चुम्बक को अगर मैंने ऐसे पास में रखा तो यहाँ पर देखो ये S है और ये क्या है, N है। इनका ध्रुव क्या है, देखो इनका ध्रुव असमान है, यहाँ पर S है, यहाँ पर N है। तो ये चुम्बक आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। यानी क्या होगा, इनमें कौन सा गुण पाया जाएगा, आकर्षण का गुण पाया जाएगा। कौन सा गुण पाया जाएगा, आकर्षण का। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका ध्रुव क्या था, अलग अलग था, असमान था, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो, एक देखो एक चुम्बक मैंने ये बनाया जिसका N रखा यहाँ पर S, फिर अगला चुम्बक ये बनाया, ठीक है, अगला चुम्बक ये बनाया, इसका S रखा, इसका N। अब देखो अगर इन दोनों चुम्बक को पास लेंगे कभी जिंदगी में नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि इस चुम्बक का ये ध्रुव S है, इस चुम्बक के भी ध्रुव S है, और दोनों ध्रुव क्या हैं, समान है। जब समान होता है तब हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से क्या जाते हैं, दूर। इनमें क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण किसका पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अब वही लिखा गया, देखो ध्रुव जब समान होंगे, ध्रुव जब समान होंगे तो कैसा गुण, प्रतिकर्षण, और ध्रुव जब कैसा होगा, असमान होगा तो कैसा गुण पाया जाएगा, आकर्षण प्रयोग। इसलिए आप लोग बचपन में प्रयोग भी किए होंगे तब, लेकिन उस समय आपको नॉलेज नहीं होता है, उस समय आपको ज्ञान नहीं होता है कि आखिरकार चुम्बक, जैसे बचपन में क्या प्रयोग करते थे, दो चुम्बक लेते थे, ऐसे लाते, चिपक जाता था, चिपकता था ना। क्यों चिपकता था, कि इसका ध्रुव असमान है तो चिपक गया। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता था, ऐसे चुम्बक पलट जाता तो आप चिपकाने का ऐसे प्रयास करते थे, ऐसे प्रयास करते थे, ऐसे दूर भागता था, ऐसे चिपकाते थे लेकिन ये दूर ऐसे चिपकाते, पूरी कोशिश लगाते थे लेकिन चिपकता नहीं। देखो चिपक नहीं रहा, देखो पूरी कोशिश लगा रहे, चिपकता नहीं है। अरे चुम्बक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रहा, केवल उदाहरण के लिए, चुम्बक नहीं है तो नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि इनका ध्रुव क्या था, समान हो जाता। समान कह सकते हैं सजातीय प्रकृति के जो चुम्बक होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और जो विजातीय प्रकृति उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। बात समझ में आया, क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं। जब चुम्बक का ध्रुव क्या होगा, असमान होगा तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और जब समान होगा तो दूर भागते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे आप लोग आवेश पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आवेश पढ़े हैं। आवेश में क्या पढ़े हैं, देखिए ध्यान से, आवेश में क्या पढ़े हैं, प्लस प्लस क्या होता है, एक दूसरे में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता, पढ़े हैं ना। धनात्मक धनात्मक आवेश, धन आवेश धन आवेश क्या होता है, प्रतिकर्षण। ऐसे सेम ये भी है कि जब ध्रुव क्या होंगे, मान लो ये N या ये S, तो इनमें दोनों में क्या होगा हमेशा, इनमें दोनों में क्या होगा हमेशा, प्रतिकर्षण। लेकिन एक N और एक S, एक S और एक N, इनमें हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आया। इसको भी समझ में आ गया। दो चुम्बक है, ये ध्रुव S है, ये अगर इसको पास लेकर जाओ चिपक जाए, क्योंकि इसका ध्रुव S है, इसका ध्रुव N है। ध्रुव असमान है तो चिपक गया, यानी क्या हो गया, आकर्षण हो गया। ये दो चुम्बक देखो, एक चुम्बक ये रखे, एक चुम्बक है, इसी को बोला जाता है दंड चुम्बक, इसी को बोला जाता है दंड चुम्बक। ये S है, ये भी S है, तो ध्रुव क्या है, इसका जो ध्रुव है क्या है, ध्रुव समान है, समान है तो कैसा हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, ठीक है। चलें, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाएगा, चिपकेगा नहीं। अगला देखो, जब किसी शक्तिशाली चुम्बक, मान लो बहुत शक्तिशाली चुम्बक जिनमें आकर्षण करने की बहुत ज़्यादा क्षमता हो, तो बहुत ज़्यादा क्या, जब किसी शक्तिशाली चुम्बक को नर्म लोहे या निकिल या कोबाल्ट की छड़ के समीप में लाया जाता है तो वह छड़ भी क्या बन जाती है, चुम्बक बन जाती है। जैसे मान लो मैंने बहुत बड़ा शक्तिशाली चुम्बक ला के रख दिया, ठीक। अब उसके बगल कोई नर्म लोहा या निकिल या कोबाल्ट की छड़ को ला के रखते हैं तो छड़ भी क्या बन जाएगी, चुम्बक बन जाएगा। बात समझ में, उस छड़ से आप किसी लोहे की वस्तु को चिपकाएंगे, चिपक जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं,
कोई सतह चुम्बक ले लीजिए, उसके बगल नम लोहा रख दीजिए, तो लोहा भी क्या बन जाएगा, वो चुम्बक का काम करने लगेगा। और उस चुम्बक पर यदि कोई भी हम लोहे की वस्तु या लोहे का छोटा कण चिपकाते हैं तो वो चिपक जाए। क्यों? क्योंकि नम लोहा भी क्या हो जाएगा, चुम्बक का काम करने लगेगा। ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। यानी उस चुम्बक का गुण उस नम लोहे में भी क्या होता है, आ जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा, आपके डाउट को अवश्य क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो हम लोग मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर आएंगे। तो आगे वाले लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ओरेस्टेड का प्रयोग कैसे कैसे ओरेस्टेड ने प्रयोग किया था। ठीक है। वो प्रयोग नहीं किया था, वो गलती से प्रयोग हो गया था। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने वो प्रयोग नहीं कर रहे थे, उनसे गलती से वो प्रयोग हो गया और एक गलती से प्रयोग होकर पूरी साइंस को ही पलट दिया। बात समझ में आ रहा है ना? एक गलती उन्होंने कर दिया और गलती उन्होंने किया लेकिन पूरी साइंस ही पलट गई। साइंस पलटने का मतलब ये है कि गलती से किया हुआ आविष्कार एक बहुत ही जानकारी देकर चला गया। मतलब जैसा सब लोग सोचते थे ऐसा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उन्होंने गलती से प्रयोग किया लेकिन उनकी की हुई गलती पूरी साइंस की आंखों को ओपन कर दिया। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप लोग मुलाकात करिएगा नेक्स्ट लेक्चर में।